के रूप में हमारे पास जो रिकवरी हो पाई है, 2 मोटरसाइकिल है, 2 मोबाइल फ़ोन है, 1 टैब है। ये सभी सामान जिसको हमने गिनाया सभी चोरी का सामान है। एक आईपैड है जो बुद्धा कॉलोनी थाना में चोरी हुई थी, उसमें से हम लोगों ने बरामदगी किया है। जो कुल अपराधी पकड़े गए हैं उसमें से 4 अपराधकर्मी हैं, उसमें से 3 वैसे अपराधी हैं जिनका की उम्र 18 साल से अधिक है और एक बुद्धिहीन बालक है। अगर आप ओएलएक्स से सेकेंड हैंड मोबाइल और लैपटॉप खरीदते हैं तो हो जाएं सावधान। कहीं ना कहीं आप भी गिरोह के सदस्यों का शिकार बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें कि कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि राजधानी पटना में एक चोर गिरोह सक्रिय था, जो कि लगातार हॉस्टलों में किराए के नाम पर जाता था कि हॉस्टल में मुझे किराए का रूम चाहिए, और उन हॉस्टलों से महंगे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को चंपत कर जाता था और उस मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का पुराना यानी कि नकली डॉक्यूमेंट बना करके उसे बेचने का काम किया करता था। जिसके पास से आपको बताते चले, इन गिरोह के पास से आईपैड, मोबाइल, कई ऐसे दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद, जरा देखें। सर, 22 चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। देखिए, कल 8 और 9 की मध्य रात्रि में समकालीन अवकाश ये अभियान जो चलाया जा रहा था, तो उसी में एक हमारा बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना में रिकवरी है और उसमें अचीवमेंट्स है। अचीवमेंट के रूप में हमारे पास जो रिकवरी हो पाई है, 2 मोटरसाइकिल है, 2 मोबाइल फ़ोन है, 1 टैब है। ये सभी सामान जिसको हमने गिनाया सभी चोरी का सामान है। एक आईपैड है जो बुद्धा कॉलोनी थाना में चोरी हुई थी, उसमें से हम लोगों ने बरामदगी किया है। जो कुल अपराधी पकड़े गए हैं उसमें से 4 अपराधकर्मी हैं, उसमें से 3 वैसे अपराधी हैं जिनका की उम्र 18 साल से अधिक है और एक बुद्धिहीन बालक है। जो अपराधी जो पकड़े गए हैं इनका नाम है सन्नी कुमार, उम्र करीब 19 वर्ष है। एक गौरव कुमार है जिनका उम्र करीब 27 वर्ष है। तीसरा गोलू कुमार है जिनका उम्र करीब 18 वर्ष है। जो दोनों घटना है कुल मिलाकर के जो बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना में जो हम लोगों का रिकवरी हुई है, बुद्धा कॉलोनी में से जो कुल 2 कांड का उद्भेदन हुआ है और 2 कांड का उद्भेदन हुआ है। उनके जो अपराधी पकड़े गए हैं इनसे हम लोगों ने जो बात किया है, तो बात करने कर में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें करी है। उन्होंने कहा है कि ये पढ़ाई लिखाई करने के कारण से यहाँ रहता है और ये मूलतः रहने वाला कहीं बाहर का है, ये मूलतः शेखपुरा जिला का रहने वाला है। एक जो विद्युत बालक है और उसके साथ उसके जो संगी साथी हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इनका कहना रहता है कि ये कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गेम को पता चला है जिसको कि वो खेलते हैं और लोगों से मिल कर के गेम खेलते हैं। गेम खेलने में कुछ पैसे कौड़ी इनको खर्चा होता है, कभी नीचे पैसा कभी इनको तगादा हो जाता है, ज़्यादा पैसा इनको देना होता है किसी को, तो उसी के लिए चोरी की घटना करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल खोजने के नाम पर ये जो जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें जाते हैं और देखते हैं कि अगर बच्चे किसी कमरे में नहीं है तो उसमें से जाकर के उसका टैब रखा हुआ हो या लैपटॉप रखा हुआ हो या मोबाइल रखा हो लेके चले जाते हैं। इसी तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी है जिससे हम लोगों ने बात की है। मोबाइल को क्या करते हैं कि मोबाइल जैसे ही इन्होंने दिया तो उन्होंने नए मोबाइल प्रयास करते हैं कि वो चोरी करने का या फिर कम यूज़ किया हुआ मोबाइल को, उस मोबाइल को ये बेचते हैं। एक गैंग है इसका जिसको कि बेचते हैं, वो जिसको बेचते हैं 20, जैसे हमने बात किया तो बताया कि 20,000 का मोबाइल को हम लोग 7,000 8,000 में बेच देते हैं। संभव है कि 5,000 में मोबाइल बिक गया हो, कभी 6,000 मोबाइल बिक गया हो, लेकिन जिनको बेचा जाता है वो क्या करते हैं कि इसका एक कागज़ बनाते हैं कि वो लगे कि ओरिजिनल कागज़ है। उनको पता है कि चोरी का मोबाइल है, इसलिए वो यूज़ नहीं करेंगे। वो क्या कर रहे हैं, उसका कागज़ बनाते हैं जिसको ओरिजिनल कागज़ दिखे। उसके बाद उसको OLX पर डालते हैं और OLX पर डाल करके उसको पुनः रीसेल होता है। तो ये एक तरह का सिंडिकेट है और उस तरीके से ये काम कर रहा था। तो आपके माध्यम से मैं इस चीज़ निश्चित रूप से कहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो ये OLX पर के थ्रू कोई सामान खरीदते हैं तो पहले वो सावधान रहें, देख लें कि वो सामान कैसा है और कहाँ से आ रहा है। दूसरा इन्होंने बताया कि चूँकि लैपटॉप या टैबलेट में जब सिम यूज़ करेगा तभी कुछ उनको हो पाएगा, अदरवाइज़ टैबलेट जो सिमलेस टैबलेट है जिसमें कि सिम की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे जिसको ट्रैक नहीं किया सकता है आसानी से, वैसे सामान को वो मार्केट में बेच देते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है तो उनको मार्केट भेज देते हैं।
तो इनका ये मोडस ऑपरेंडी है काम करने का। दूसरी चीज़ है कि जो हम लोग ने कोतवाली थाने में एक हम लोग ने चोर को पकड़ा है, जिनको मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है। मोटरसाइकिल के जो चोर पकड़ा है उनके पास मास्टर की था। कोई भी मोटरसाइकिल जो लॉक किया हुआ है उसको इस की के द्वारा खोला जा सकता है। और उन्होंने बताया बढ़िया से डेमो करके कि कैसे खोलते हैं, कैसे हम लोगों ने चोरी करके मोटरसाइकिल को गायब करते हैं। तो इस तरह के सिंडिकेट्स हैं जो यंगस्टर लोगों का सिंडिकेट चल रहा है। कहीं कहीं उनको पैसे कमी या फिर गार्जियन को बिना छिपाए हुए या बिना बताए हुए सब घटना कर रहे हैं। तो एक हम लोग ने अभी तक जो काम किया है, जो 4 अपराधकारी पकड़े गए हैं, कई और नाम आए, इस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कृष्ण मुरारी प्रसाद लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी ने साफ तरीके से कहा है कि 3 सदस्यीय चोर गिरोह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह लगातार ऐसी चोरी की घटनाओं को हॉस्टल से अंजाम दिया करता था और चोरी की मोबाइल और लैपटॉपों को OLX पे नकली डॉक्यूमेंट बना करके बेच दिया करता था। अब उन्होंने यह आग्रह भी किया है पब्लिक से कि अगर आप मोबाइल और लैपटॉप लेते हैं तो सावधानी पूर्वक जांच परख करके मोबाइल और पुराने लैपटॉपों को खरीदें। नमस्कार।